हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम प्रीतेश सर है। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। हमने मैथ्स में पहला चैप्टर रियल नंबर शुरू किया है। हमारी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट हो गई है। अब हम आज एग्जाम्पल लेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। कंसिडर द नंबर्स 4:n where n is natural number. Check whether there is any value of n for which 4:n ends with the digit 0। यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि 4:n का जो आंसर आएगा उसमें लास्ट डिजिट 0 है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। 4:n का जो आंसर आएगा उसमें लास्ट डिजिट 0 है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तो here 4:n, 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 रेस्ट टू n। अब देखो यहाँ कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स है, ओनली 2 प्राइम फैक्टर है। अब लास्ट डिजिट 0 कब आएगा, उसका रूल है। लास्ट डिजिट 0 के लिए 2 एंड 5 दोनों प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। हम रूल लिखेंगे, यहाँ पर रूल लिखेंगे। रूल टू गेट लास्ट डिजिट 0, both 2 and 5 are required, are अब देखो ये रूल्स है कि अगर लास्ट डिजिट 0 चाहिए तो 2 और 5 दोनों फैक्टर चाहिए। तो यहाँ पर 5 फैक्टर एब्सेंट है। देखो यहाँ पर 2 है लेकिन 5 नहीं है। हियर हियर 5 is absent, so 4:n has not last digit 0, लास्ट डिजिट 0। देखो कितना इजी सम है। एक्सरसाइज में सेम ऐसा है, उसमें 6:n था। 6:n का हमने फैक्टर क्या निकाला था, 2 इंटू 3 होल रेस टू n। तो उसमें 2 और 3 था, 2 और 3 था, तो 2 और 5 चाहिए, तो उसमें भी 5 एब्सेंट था, तो उसमें भी लास्ट डिजिट 0 नहीं आता था। ओके, तो कितना सिंपल है। अगर एग्जाम में आए तो इसका मार्क जाना चाहिए नहीं। ओके, चलो उसके बाद वाला सेकंड एग्जांपल। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले तो हमें उसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 हम लिख सकते हैं। 20 यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 यानी 2 स्क्वायर इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो हमें क्या निकालना है, पहले तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 6 and 20। तो एलसीएम यानी हर एक फैक्टर को हमें कंसीडर करना है। 2 को भी कंसीडर करना है, 3 को भी करना है और 5 को भी करना है। पहले 2 लेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 की 1 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है। तो मैंने आपको याद रखवाया था कि एल फॉर लार्ज हमें याद रखना है यहाँ पर, कि एल फॉर लार्ज पावर लेनी है। तो 1 लार्ज है कि 2 लार्ज है, 2। तो हम 2 पावर के साथ जाएंगे। चलो 3 और उसके बाद क्या बचा, 5।
तो हर एक फैक्टर को ले लिया विथ लार्ज पावर। ओके, तो यहाँ पर हमें एलसीएम मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 2 रेस टू 2 यानी 4, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, ये हमारा आ गया आंसर नंबर 1। अब क्या निकालना है, HCF ऑफ 6 एंड 20। HCF यानी कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, लेकिन कौन सी पावर लेंगे, देखो एलसीएम में लार्ज पावर लेते थे, तो उसका उल्टा HCF में हम स्मॉल पावर, दोनों में स्मॉल पावर कौन सी है, 1, तो 2 रेस टू 1 यानी 2 लेंगे। और क्या दूसरा कोई कॉमन आता है, ये दोनों में ओनली 2 कॉमन है, और विद द स्मॉल पावर तो 2 रेस टू 1 यानी 2 लेंगे, तो HCF आ गया 2, एलसीएम आ गया 60। सिंपल है। ओके, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। इसमें क्या है, हमें HCF फाइंड करना है 96 और 404 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, और उसके बाद HCF निकालने के बाद हमें एलसीएम भी निकालना है। ओके, पहले तो हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर निकालेंगे 96, तो 96, अब देखो डायरेक्ट आपको समझ आता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो रफ में आपको ऐसा करना है 96 यानी पहले 2 से 2 4 जा 8, 1 1 बाकी रहा तो यहाँ ले ले, तो 16, तो 2 8 जा 16, फिर से 2 से करेंगे तो 24, फिर से करेंगे 12, फिर से 6, फिर से 3, लास्ट में 3 से लेंगे, तो 2 रेस टू 5, देखो कितनी बार आया, 5 टाइम, तो 2 रेस टू 5 इंटू 3, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। वैसे ही क्या करना है, 404, डायरेक्ट समझ आता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर डायरेक्ट लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, 404 है ना, तो क्या करेंगे, 2 रेस टू 2, 2 4 लो, चलो कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से, तो 202, फिर से 2 से, तो 101, अब इसका तो कुछ नहीं होगा, और 101 तो अपने आप खुद में वो प्राइम नंबर है, तो 101 से लेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 101, अब हम दोनों का प्राइम फैक्टर निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, HCF ऑफ 96 एंड 404। HCF यानी क्या, दोनों में कॉमन है वो, लेकिन विथ स्मॉल पावर, तो दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है, लेकिन स्मॉल पावर के साथ जाएंगे, 2 रेस टू 2 यानी आंसर आया 4। अब हमें क्या निकालना है, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें HCF निकालना था, एलसीएम ऐसा नहीं बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, तो हम कौन सी मेथड लेंगे, तो एक्सरसाइज में मैंने सिखाया था कि अगर हमें HCF पता है और एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऑफ 96 404 इज इक्वल टू, ऊपर आएगा 96 इंटू 404 और अपन में आएगा HCF ऑफ 96 404। देखो मैंने उस टाइम बोला था जो रिक्वायर्ड है वो लेफ्ट साइड लेना है, जो हमें पता है उसको डिवाइड करना है। एलसीएम फाइंड करना है तो HCF से डिवाइड करना है, HCF फाइंड करना है तो एलसीएम से डिवाइड करना है, और ऊपर क्या होगा, जो दो नंबर का हमें एलसीएम और HCF निकालना है वो दो नंबर का प्रोडक्ट ऊपर रखना है, ये हमारी फॉर्मूला है। अब यहाँ पर 96 इंटू 404 अपॉन में HCF हमने निकाल दिया है 4, तो यहाँ 4 से कैंसलेशन करेंगे हम, तो क्या आएगा 24 आएगा, तो 24 इंटू 404 करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 9696। एक बार देख लेना, मुझे तो याद है। ओके, तो ये हमारा एलसीएम ऑफ 96 404।
ऑलमोस्ट सही है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना, जो है वो लिख देना। ऑलमोस्ट तो यही है। तो देखो ये हो गया सिंपल, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। अब हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें क्या है अब देखो 3 डिजिट दिए हैं, 6 दिया है, 72 दिया है, 120 दिया है। तीनों का हमें क्या करना है, एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी, तीनों का। पहले तो हम तीनों का प्राइम फैक्टर्स लिख दे। चलो 6 यानी 2 इंटू 3, 72 यानी 2 इंटू 72 है ना, तो 2 इंटू 2, नहीं तो साइड में कर लो, 72 है तो 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, फिर से 3 से करेंगे 1। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। चलो ये आया। अब 120 है तो 120, तो 120 यानी क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, कर लो साइड में 120, तो 2 से करेंगे तो 60, 2 से करेंगे तो 30, 2 से करेंगे तो 15, अब 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे तो 1। तो डायरेक्टली पावर के फॉर्म में हम लिख देते हैं, तो 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। अब क्या निकालना है, एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120। तो एचसीएफ यानी तीनों में कॉमन है वो, विद द स्मॉल पावर। तो तीनों में कॉमन क्या है, 2, और स्मॉल पावर क्या है, 1, तो वो लेंगे हम। और तीनों में दूसरा क्या कॉमन फैक्टर है, 3। स्मॉल पावर कौन सी है, 2 है कि 1 है, 1, तो 1 पावर लेंगे। 5 तो कॉमन है नहीं, तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा, 2 इंटू 3 यानी 6 हमारा आंसर हुआ। अब क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम एलसीएम ऑफ 6, 72, 120। एलसीएम यानी हमें ये हम निकाल देते हैं, ये तो आपको रफ में करना है। ओके, देखो एलसीएम यानी हमें हर एक फैक्टर को लेना है, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 तीनों को लेना है, लेकिन विद द लार्ज पावर। एल फॉर लार्ज हमें याद रखनी है। तो लार्ज 2 में लार्ज पावर 3 है, 3 में लार्ज पावर 2 है, 5 में तो लार्ज पावर जैसा कुछ है नहीं, 5 ही है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 5, तो 8 9 जा 72 इंटू 5, तो क्या आएगा, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 7 5 जा 35 एंड 1 36। लो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5। अब ये देखो ये एक्स्ट्रा है, एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ये बहुत बार आ चुका है, बहुत स्कूल के पेपर में मैंने देखा है, बोर्ड के लिए भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको हम इस चैप्टर का बिग बॉस भी बोल सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज में मैंने √5 को बोला था, ओके, वैसा ही है, कोई भी प्राइम नंबर का रूट को हमें इरेशनल दिखाना है तो पहले हम क्या ले लेंगे, उल्टा सोच लेंगे कि वो रेशनल है, ऐसा हम ले लेंगे। सपोज देखो, ध्यान से देखना, सपोज √2 इज रेशनल। अब देखो जो वो रेशनल है तो हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर √2 इज इक्वल टू a अपॉन b। वहां पर a एंड b क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। a एंड b आर को प्राइम्स, को प्राइम्स यानी उसका मतलब क्या हुआ, को प्राइम्स का मतलब हुआ
कि उसका हम HCF निकाले तो 1 आएगा, उसका कोई भी ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो दैट मीन्स देयरफॉर देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। अब देखो, अगर हमें ये जो हमें उल्टा सोचा है उसको हमें गलत प्रूव करना है तो इसको हमें गलत दिखाना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखा है कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर जो आ गया कॉमन फैक्टर तो हम बोल देंगे कि हमारा जो सपोजिशन है वो हमारा रॉन्ग है, और सपोजिशन रॉन्ग, रेशनल रॉन्ग हो गया तो वो इरेशनल प्रूव हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। क्या किया, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड्स। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, बी स्क्वायर को इस तरफ ले रहा हूं, 2 को डिवाइड कर देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका आंसर बी स्क्वायर है, यानी कर सकते हैं। बी तो इंटीजर है, ए एंड बी दोनों प्राइम फैक्टर्स इंटीजर नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ओके, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो विदाउट स्क्वायर ए को भी डिवाइड करेगा, ऐसा हमारा थियरम 1.2 है, मैंने समझाया था एक्सरसाइज में। ओके, √5 वाला सम था उसमें। तो देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए। कहां से ये स्टेटमेंट लिखा, फ्रॉम थियरम 1.2, थियरम 1.2। अब देखो, अब देखो 2 ए को डिवाइड कर सकता है, तो ए को डिवाइड करो 2 से। चलो, ए को डिवाइड किया हमने, 2 से डिवाइड किया तो कोई भी आंसर आएगा, कोई भी। सपोज मान लो कि m, लेट हमने ले लिया कि m उसका आंसर है। अब देखो, अब 2 उस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, a इज इक्वल टू 2m हो गया। ये a की वैल्यू इधर रख देनी है यहां पर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो यहां पर रख दो। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 में रख दो, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर होगा तो 4m² होगा, अपॉन में 2 वैसा का वैसा, यहां कैंसलेशन होगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू जो 2 रहा इसको डिवाइड कर दो, यहां पर m²। इसका मतलब बी स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका आंसर आता है ना। तो यहां पर देयरफॉर 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, यानी 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी। अगर बी के स्क्वायर को वो डिवाइड करता है तो बी को भी डिवाइड करेगा, अकॉर्डिंग टू थियरम 1.2, थियरम
1.2। अब देखो, अब ध्यान से देखना, यहां पर 2a को डिवाइड कर सकता है, ये इक्वेशन नंबर 2, और b को भी डिवाइड कर सकता है, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 एंड 3 क्या दिखाता है कि 2a का भी फैक्टर है, 2b का भी फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर हो गया। और यहां पर हमने क्या लिखा था कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, 2 एंड 3 फ्रॉम इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, हम बोल सकते हैं फ्रॉम 2 एंड 3, हम क्या बोल सकते हैं, 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। अब देखो कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, हमने तो यहां बोला था कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखो कॉन्ट्राडिक्शन यानी ये हमारा गलत हो गया, आवर एग्जम्पशन इज रॉन्ग, यहां पर लिख दो, यहां पर लिख देता हूं, मैं पेज चेंज नहीं करता हूं, ओके, तो यहां पर लिख देता हूं, therefore our assumption is wrong, is our assumption is wrong, ये हमारा गलत हो गया, तो रेशनल है वो गलत हो गया, तो इरेशनल प्रूव हो गया, therefore √2 is irrational, देखो हो गया। तो अच्छी तरह से ये आपको तैयार करना है, √5 और √2 दोनों सम आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं, ओके। चलो उसके बाद वाला लेते हैं, वैसा ही है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। अभी तो देखो √2 वाला किया वैसा ही है, तो अब तो हम स्पीड में ले सकते हैं, ओके। तो चलो क्या करेंगे, अब तो आप भी साथ साथ में बोल सकते हो, पहले क्या करेंगे, सपोज √3 इज रेशनल, उल्टा ले लिया तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकेंगे, सो √3 इज इक्वल टू a अपॉन b, यहां पर a एंड b आर को प्राइम्स। अब देखो को प्राइम्स का मतलब क्या हुआ कि उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, दैट मीन्स दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स, अब देखो हमें ये गलत दिखाना है, तो इसको गलत दिखाना है, यहां पर लिखा है कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन कॉमन फैक्टर हमें निकालना है, अगर आ गया तो ये हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगा। पहले तो हम टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, क्या किया हमने, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड्स। अब देखो स्क्वायर लिया, √3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, b स्क्वायर को इस तरफ लेता हूं और 3 को डिवाइड करता हूं, यहां पर क्या है, 3a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, और थियरम 1.2 क्या है, अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स ऑल्सो 2a, a को भी डिवाइड करेगा। अब देखो कहां से ये हमने लिखा,
थियरम 1.2। अब देखो हमने क्या लिखा है यहां पर हमने लिखा कि 3 a को डिवाइड कर सकता है, तो a को डिवाइड किया तो कोई तो आंसर आएगा। सपोज m लेट हमने ले लिया, ओके। अब 3 को उस तरफ ले जाओ तो 3m टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड। अब देखो उसकी वैल्यू यहां पर रख देनी है, इसको इक्वेशन 1 दे दो, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में रख दो, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह 9m स्क्वायर अपॉन में 3 कैंसिल करे होगा, 3 से कैंसिल होगा, ये 3 को डिवाइड कर दो, बी स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब देखो यहां पर क्या बोल सकते हैं, 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, यानी 3 ऑल्सो डिवाइड्स बी। कहां से लिखा, थियरम 1.2। अब देखो इसको मैं इक्वेशन 2 बोलता हूं, इसको इक्वेशन 3 बोलता हूं। इक्वेशन 2 और 3 देखो, ए का भी फैक्टर 3 है, बी का भी फैक्टर 3 है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर 3 हो गया। और यहां तो हमने क्या बोला था, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। 2 and 3 ये तो कॉमन फैक्टर हो गया, 3 इज कॉमन फैक्टर, ये बोल सकते हैं ना कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो हमने तो बोला था कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और यहां पर हुआ, दैट मीन्स इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यानी ये जो हमारा सपोजिशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो मैं पेज चेंज नहीं करता हूं, यहां पर लिख देता हूं, देयरफॉर our assumption is wrong। अब देखो हमारा जो एजम्पशन था रेशनल है वो रॉन्ग हो गया, यानी इरेशनल प्रूव हो गया, देयरफॉर √3 इज इरेशनल। तो ये हो गया। तो एग्जाम्पल 5 और इसके अगला वाला जो √2 वाला और एक्सरसाइज में √5 वाला, तीनों अच्छी तरह से तैयार कर देना, ओके। चलो अब हम आए एग्जाम्पल नंबर 6। अब क्या यहां पर क्या लिखा है, 5 माइनस √3 को हम क्या प्रूव करेंगे, इरेशनल। उसके लिए हम क्या ले लेंगे, उल्टा रेशनल। 5 माइनस √3 इज रेशनल। अगर वो रेशनल है तो उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन बी, वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स, ओके। अब देखो ए, यहां पर a अपॉन बी को इस तरफ ला दो और माइनस √3 को उस तरफ ले जाओ। अब देखो ये a इंटीजर है, b इंटीजर है, 5 इंटीजर है, तो ये सब रेशनल हो गया। और √3 हमें पता है प्राइम फैक्टर का रूट क्या है, इरेशनल है। अब कभी ऐसा हो सकता है रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल हो सकता है, नहीं, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज
इम्पॉसिबल। अब देखो ये पॉसिबल नहीं है तो हमारा एग्जाम्पशन क्या हो गया, ये हमने ले लिया था। ओके, तो देयरफॉर आवर assumption is wrong, wrong. Therefore 5 minus root 3 is irrational. हो गया प्रूव। देखो समझ आ गया। अब उसके बाद वाला एग्जाम्पल नंबर 7, उसमें क्या है, पहले तो हम सपोज कर ले, सपोज 3√2 इज रेशनल। अगर वो रेशनल है तो हम उसको कैसे लिख सकेंगे, ए और बी के फ्रैक्शन फॉर्म में। वहां पर ए एंड बी कैसे है, ए एंड बी आर को प्राइम्स है। अब क्या करते हैं, 3 को डिवाइड कर दो, ए अपॉन 3b। अब देखो √2 यानी क्या है, इरेशनल है, और राइट साइड क्या है, ए बी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो वो रेशनल है। ऐसा हो सकता है इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल हो सकता है, नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। So therefore our assumption is wrong. Therefore 3√2 is irrational. प्रूव हो गया। ओके, समझ आ गया बच्चों। ये सब जो हैंड रिटन नोट्स है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, टाटा बाय, सी यू।